प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को मौका। देखा जा रहा है तो नए नए पार्टी है, खूब युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर खूब सारे वादे कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो अगर आएंगे तो वादा पूरा करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 15 साल हमने नीतीश चाचा को देखा, फिर उधर लालू राबड़ी को देखा, तो अब एक बार जन स्वराज को भी ला के देख लेते कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। नीतीश जी बोलते हैं कि महिलाओं के मसीहा हैं, आप क्या कहिए? वो तो सही है, हमारे लिए बहुत कुछ किए और अभी भी 35% आरक्षण मिला है हम लोगों को, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आगे भी उनकी सरकार रहे। हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं आए अभी अगला साल, कि किसान को मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार 15 साल से राज कर रहे, बाकी सिर्फ लड़कियों पर ध्यान दे रहे हैं। लड़का लोग कहाँ गया है सर? सिर्फ नीतीश कुमार लड़की लोग पर 35% रक्षा दे रहे हैं। ये लड़का की दर्द सुनिए। सुशासन बाबू का छवि बहुत साफ सुथरा है, ना कोई घोटाला है, ना कोई इनमें बदनामी है। चेहरा हो सकता माइट भी चेंज हो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, लेकिन वो रिपीट करेंगे। मानते हैं कि नीतीश जी का उम्र हो चुका है, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनको इस्तीफा लेना चाहिए? देखिए, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, वो अनुभवी हो चुके हैं, वो बुजुर्ग नहीं हो चुके हैं, अनुभवी हो चुके हैं। नमस्कार, मैं अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हम आए हुए हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे, और पीछे मैं दिखाना चाहता हूँ खान सर के यहाँ पे कोचिंग है, और काफ़ी यहाँ पे लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, और जगह जगह से आए हुए हैं। युवाओं के यहाँ पे लगता है मेला। आइए मिलकर कुछ चुनावी माहौल का बात कर लेते हैं। चुनावी माहौल को लेकर जितने भी नेता हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, खूब सारे कस्में वादे खा रहे हैं। अब कस्में वादे खाली खाइएगा तो नहीं न चलेगा, कौन कितना कस्में वादा पूरा करेंगे वो तय करेंगे बिहार के जनता। तो आइए हमारे साथ युवा जनता हैं, उनसे हम बात करेंगे चुनावी माहौल को लेकर। क्या नाम हुआ भाई? ऋतिक सिंह, कहाँ से हैं? नवादा से। नवादा। हाँ जी। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने खूब सारे कस्में वादे खा रहे हैं। अब किस नेता पर कितना भरोसा आपको है, बताइए। देखिए एक बार हम लोगों ने 15 साल से देख रहे हैं कि नीतीश जी जो हैं गद्दी पे बैठे हुए हैं, एक बार अब चेंज करके देखते हैं कि कभी तेजस्वी भैया नहीं तो कभी और जो है हाँ प्रशांत किशोर को एक बार मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है तो नए नए पार्टी है, खूब युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर खूब सारे वादे कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो अगर आएंगे तो वादा पूरा करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 15 साल हमने नीतीश चाचा को देखा, फिर उधर लालू राबड़ी को देखा, तो लालू राबड़ी में तो खाली जंगल ही राज था, ये थोड़ा सा विकास किए हैं। तो अब एक बार जन स्वराज को भी ला के देख लेते कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। 15 साल उनको तो 5 साल इनको भी एक बार देख लेते हैं, देखते हैं आगे क्या है रूसल है नीतीश चाचा से, बताइए। और नीतीश चाचा बोले कि विकास करेंगे, तो विकास तो किए, लेकिन पटना में हम देखिए यहीं देख रहते हैं बोरिंग रोड में, वहाँ पे पानी पड़ता है पूरा पानी भर जाता है। आगे क्या बोलता है अंकित, उधर राजेंद्र नगर में पानी भर जाता है, तो हाँ बाजार समिति में पानी भर जाता है, मुजफ्फरहाट में पानी भर जाता है, यहाँ अपराधी दिन दिहाड़े गोली चलाता है। तो यही सब इनके में बुराई है और क्या। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमन साकेत, कहाँ से हैं? कंकड़बाग। कंकड़बाग, पटना से यानी? जी। बताइए कुछ विकास उकास हुआ है पटना में या पूरे बिहार में? पूरा विकास तो हुआ है। 20 साल के अंदर में गड्ढा से निकलकर बिहार आज सड़क पे आ गया। जिस बोरिंग रोड में आप अभी घूम टहल रहे हैं, इस बोरिंग रोड में हम लोग का बचपन गुजरा है। ऐसा रोड नहीं हुआ करता था, टूटा रोड हुआ करता था, नाला दिखता था जी, ठीक है। तो ये है बिहार का विकास। ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। आज इतनी भीड़ देख रहे हैं, शाम 7 बजे के बाद ये भीड़ नहीं मिलती थी। लेकिन कुछ जनता का आवाज है कि रोड बनाने, पुल बनाने से पेट नहीं न चलेगा, कुछ पेट के लिए भी तो चाहिए रोजी रोजगार। बात सही है, बात सही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को बोलने का हक है, इसमें हम कुछ गुरेज नहीं कर सकते हैं। पसंद या नापसंद आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, इस पर कोई आप पर जोड़ नहीं कर लगा सकता है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं तो आज के डेट में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कम से कम जो बेसिक सर्वाइवल इनकम की बात है, अपर का तो कोई लिमिट होता नहीं। अब मुकेश अंबानी भी हैं, वो भी फाइट में ही लगे हुए हैं कि हम एलन मस्क बन जाएं। एलन मस्क भी फाइट में लगे हुए हैं कि हम जीवन भर एलन मस्क रहें। लेकिन अगर सर्वाइवल की बात अगर आप करते हैं तो सर्वाइवल के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे बिहार स्टेट में 15 से 20 हज़ार का सरकारी एवं निजी एवं गैर सरकारी हर प्रकार का यहाँ पे रोजगार उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इतने स्ट्रीट फूड्स को, भले आप काउंट करें ना करें, लेकिन ये सारे स्टार्टअप्स है, ये सारे कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर भारत का पहचान है।
आज जिस माइक को आप लेके चल रहे हैं, आज ये डिजिटल इंडिया का ही देन है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है आज तक और जी न्यूज़, इसके बाद भी आप लोगों को आज मौका मिल रहा है और आप लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं। तो ये है नीतीश जी का बिहार। आज बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं। आज से 20 साल पहले चल रहे, बहुत ऐसे नौजवान होंगे जिनका 20 साल पहले जन्म नहीं हुआ होगा। हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन हम लोगों ने जो बिहार देखा और आज जो बिहार है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मानते हैं कि नीतीश जी का उम्र हो चुका है, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनको इस्तीफा लेना चाहिए? देखिए, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। वो अनुभवी हो चुके हैं, वो बुजुर्ग नहीं हो चुके हैं, अनुभवी हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग का आवाज़ है कि हर विभाग में, हर क्षेत्र में उम्र की सीमा दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उम्र की सीमा क्यों नहीं दिया जाता? बात सही है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि होना चाहिए। ऐसे तो देखा जाए तो आर्मी वाला भी 60 साल के 80 साल हो जाएगा तो उनको बस एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन फिर भी उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। समाज चलाना और देश की सेवा, देश की रक्षा करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। देश की रक्षा एक अलग मुद्दा है, समाज को चलाना एक अलग मुद्दा होता है। समाज को चलाने के लिए जुनून से ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत होती है, और जो हमारे वीर सैनिक वहाँ पे है, सेना में वहाँ है, हम सैनिक की बात नहीं कर रहे, हर विभाग में बोला है, मैं उसी पर बोल रहा हूँ। आप ही की बात को मैं, हम हर विभाग की बात, खाली आर्मी या सेना की बात नहीं कर रहे हैं। आर्मी की बात रखी, इसलिए मैं आर्मी हर विभाग की बात, हाँ जी, हर विभाग की बात, या मास्टर हो या फिर जो भी मतलब सरकारी मतलब डिपार्टमेंट में भी आप जानते होंगे, जो ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हीं को ज़्यादा अनुभवी माना जाता है। अलग बात है युवा जो टीचर आते हैं उनमें जोश होता है। फिर रिटायर क्यों कर जो रिटायर क्यों कर दिया जाता है? बिल्कुल सही बात है, रिटायर क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि जो कमिंग जनरेशन है उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन कमिंग जनरेशन उस योग्य होना चाहिए। अभी नीतीश जी के टक्कर में कोई भी सीएम कैंडिडेट हमारे पास भी मानते हैं कि नीतीश जी के बेटा टक्कर में उनके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। फिर ऐसे में कोई आएगा भी नहीं, मुख्यमंत्री बनेगा? क्या है, वो उनके बेटा हैं, वो उनके बेटा है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक परिपक्व राजनेता नहीं है, इस बात को हम मानते हैं। हाँ, वो आने वाले हैं, सुनने को मिला है कि आने वाले हैं। अगर नीतीश जी के अलावा कोई नेता मतलब चाहते हैं कि बने तो कौन बनना चाहिए? बिहार में तो अभी हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता नीतीश जी के अलावा जो समावेशी सरकार चला सके, यानी सभी को लेकर चला सके, हर जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग सबको लेकर चल सके, ऐसा कोई नहीं है। इंडिविजुअल थिंकिंग वाले तो बहुत कोई मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो क्यूमुलेटिव थिंकिंग वाला है वो कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बिहार एक लौता राज्य है जहाँ महिलाओं को 35% आरक्षण मिल रहा है। पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है राज्य जो इतना महिलाओं को दिया जा रहा है। आज बच्चियां जो स्कूल नहीं जाती थी, आज साइकिल और पोशाक जैसे कई महत्वाकांक्षी योजना के कारण आज बच्चियां स्कूल पहुंच रही हैं। महिलाएं जो पहले असुरक्षित महसूस करती थी, अब सुरक्षित होकर रात को भी घूम रही हैं, चल रही हैं और आत्मनिर्भर हो गई हैं। आज पिंक बस के माध्यम से महिलाएं मुफ्त में कई जगह घूम रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं और देश सेवा में अपना ध्यान दे रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बिहार में बहार बा, क्या चाहते हैं कि 2025 में नीतीश कुमार बा या कोई और बा? हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं आए अभी अगला साल, क्योंकि किसान को मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार 15 साल से राज करे, बाकी सिर्फ लड़कियों पर ध्यान दे रहे हैं। लड़का लोग कहाँ गया है सर? सिर्फ नीतीश कुमार लड़की लोग पर 35% रक्षा दे रहे हैं। ये लड़का की दर्द सुनिए, अब सुनिए। 35% रक्षा दे, लड़का लोग साला नौकरी मर रहा, धधर रहा है, सिर्फ लड़की लोग को सुरक्षा क्यों मिला जा रहा? हम इस बार चाहते हैं लड़का लोग को भी 10% या 15% इसको मिलना चाहिए, हर चीज़ में सुरक्षा। बस हम ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से, इनसे बाप से दुश्मनी नहीं है, नीतीश कुमार से नहीं, लड़कियों से दुश्मनी नहीं है, बस हम ये कहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी ने माई बहन मान योजना निकाले हैं, क्या कहिएगा? तेजस्वी निकाले, मानते बाकी निकाले नहीं चल पाएगा, खाली बोलते हैं, खाली बहुत बार बोल चुके हैं भैया करेंगे करेंगे, आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। नीतीश जी तो किए ना जी, युवाओं के लिए फ्री में अब फार्म भराएगा, 100 रुपया लगेगा। तो अब इलेक्शन के समय भी नहीं निकाले ना, पहले कहाँ गया? पहले बीपीएससी का फॉर्म भरने में सर 600 लग रहा था, अभी इलेक्शन के समय आया तो 100 रुपये निकाले, कहाँ के बाबा आई है? पहले सोए हुए थे क्या? जब बीपीएससी का आंदोलन हुआ था तो नीतीश कुमार सर अपना रोजगार सब सोए हुए थे, बाकी कोई गली में नहीं आए थे देखने के लिए कितना लाठीचार्ज चला था, जिसमें एक हम भी थे इस पर, बाकी देखने के लिए आए। क्यों आए देखने के लिए? खाली इलेक्शन आए, बाहर घूमने आगे हो गया इनका काम, ऐसा हम नहीं मानते हैं। देखिए, पटना के बोरिंग रंग चौराहे के हैं ये युवा और खुल के नीतीश कुमार को कर रहे हैं विरोध। क्यों कर रहे हैं विरोध, और भी हम गहराई तक जाने के हम प्रयास करेंगे और किसे आना भी चाहिए वो भी हम पूछने की प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किस पे आपको भरोसा ज़्यादा है इस बार? हमको तो किसी में भरोसा नहीं है, क्या करें? यह सरकार के बिना तो बात देश चल नहीं सकते। हमको इस बार कहना चाहिए प्रशांत किशोर को मौका तो मिलना चाहिए। ऐसा उनका विचारधारा लगता है प्रशांत जी का?
हमको तो इसका भी सुने थे, इसका विचारधारा तो अच्छा लग रहा है। देखिए आगे जाके क्या करते हैं, अब भगवान जाने। बाकी इनका तो सुनने में अच्छा लग रहा है। युवाओं को लेकर खूब बातें करते हैं प्रशांत जी, शिक्षा को लेकर, रोजगार के लेकर, पलायन को लेकर खूब अभी बातें कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता होगी यानी जीत होगा, हम छठ के बाद बिहार में रोजगार देंगे युवाओं को। हम मानते हैं रोजगार देंगे, बाकी तो क्या अब इलेक्शन के समय वादा किए जाते हैं, इलेक्शन के बाद कोई बात नहीं हुआ जाता। मेट्रो से कब से शुरू हो रहा है, अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब मेट्रो बोल रहा है, मेट्रो शुरू हो रहा हो गया, सितंबर में शुरू हो, मेट्रो बोल रहे सितंबर में शुरू होगा। क्यों शुरू कराया? जब मेट्रो शुरू में तो नीतीश कुमार बोलेंगे अपना सरकार में शुरू किया है। ये नहीं देख रहे पब्लिक लोग को कितना दिक्कत हो रहा है। हाल ही फिलहाल जेक्शन में भर जंग पानी भरा हुआ था, आने जाने में दिक्कत हो रहा। जब विदेशी लोग आ रहे थे तो बिहार के बारे में क्या सोच रहे होंगे? आप देखें पटना में मेट्रो फिनिश हो गया है, फिनिश नहीं हुआ, 50% काम बाकी है। चलिए और भी युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार, कहाँ से हैं? सीतामढ़ी सीतामढ़ी जी। बताइए, चुनाव है 2-2.5 महीना बाद, चुनाव को लेकर नेताओं ने खूब क्या बात बोल रहे हैं? फिर से नीतीश, अगर सुना दूं जवानी के किस्से तो आज के लौंडे पैर दबाने लगेंगे नीतीश के लिए। क्या आप कुछ बोलिए 2-4 लाइन? भैया हम इतना ही नहीं, आखिर नीतीश जी पर इतना क्यों मतलब विश्वास है? पटेल है, पटेल है, पटेल नीतीश कुमार सरकार है, एकदम फिक्स है। फिक्स है। वाह भाई साहब, फैन तो हम देखे ही नहीं हैं, जिस तरह से एकदम आए, एकदम खून के गर्मी है भाई। युवा था, क्या कहिएगा, और भी युवा हैं बहुत सारे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य, कहाँ से हैं? यही पटना। पटना से। अच्छा, ये सब त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है चुनाव को लेकर, विधानसभा का चुनाव है 2-2.5 महीने बाद। अब कौन किस पे भारी पड़ने वाला है बताइए तो। भैया एक ही चीज़ बोलूँगा, जो सच्चा काम कर रहा है वो सब पर भारी है। कहने के मतलब तो समझ गए हैं, लेकिन खुल के थोड़ा बोलिए। खुल के क्या? एनडीए विल रिपीट एंड रिपीट। एनडीए में रिपीट एंड रिपीट, मगर वही चेहरा या फिर बदलाव चेहरा? अब चेहरा देखिए, सुशासन बाबू का छवि बहुत साफ सुथरा है, ना कोई घोटाला है, ना कोई इनमें बदनामी है। चेहरा हो सकता माइट भी चेंज हो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, लेकिन वो रिपीट करेंगे। मानते हैं कि सुशासन की सरकार है? कुछ लोग तो बोलते हैं कि कुशासन की सरकार है। अब देखिए, सबकी सोच को आप नहीं बदल सकते हो। कोई बोलता है कि मेरे लिए 9वां फेल बढ़िया आपका है। गुपचुप आ गया खाइए। कोई बोलता है मेरे लिए 9वां फेल बढ़िया है, और कोई बोलता है नहीं, जो काम कर रहा है उसको देखना ज़रूरी है। अभी इस एरिया को ही मानिए ना, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या या इतना लाइन लगा रहता था? अभी टाइम देख लीजिए, उस समय का टाइम देख लीजिए, 4 बजे के बाद घर में बंद, नहीं तो बेटा ठोका जाओगे। सिंपल सा बात है। तो उस चीज़ को कौन क्यों लाना चाहेगा? अब जो लाना चाहेंगे तो भाई जो चमचे हैं तो वही ला सकते हैं। अभी जंगल राज है या फिर मंगल राज है? देखिए, अभी क्राइम बढ़ी थी जो सच्चाई है, लेकिन शूट आउट भी हो गई, तुरंत इनकाउंटर हुई भी। तो ये भी आप भी जान रहे हो, ये पॉलिटिक्स है, इलेक्शन है, तो ये सब कुछ होना ही है। क्योंकि बदलाव कैसे करना है? अगर आप अच्छे छवि के इंसान हैं तो हम आपको बदलाव करेंगे ना, तो नेचुरली सा चीज़ है। अच्छा, एक नए पार्टी जन स्वराज पार्टी है, वो भी खूब सारे युवाओं को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पलायन को लेकर खूब सारे वादे कस्में खा रहे हैं। क्या लगता है उन पर जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? वो जो है ना, उसी के वजह से सब पिटाया भी, डंडा खाया उसी के वजह से। अब वो पटना के, बिहार के दूसरे केजरीवाल है। एक क्या बात बोल रहे हैं भैया, एकदम वो केजरीवाल है। युवाओं का माहौल लूट रहे हैं प्रशांत जी। वो लूट क्या रहे हैं? वो सिर्फ हवा पानी भाव दे रहे हैं, हवा पानी उड़ा रहे हैं। जन स्वराज क्या है ना, उसका अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है उसका अस्तित्व। क्या नाम है दीदी? अनामिका प्रियदर्शी, कहाँ से हैं? यही पटना से। पटना से। हाँ। पटना में विकास हुआ है या पटना या पूरा बिहार में बताइए? बहुत विकास हुआ है, पूरे बिहार में ही बहुत विकास हुआ है। क्या चाहिए, मतलब चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव है, चेंज हो चेहरा या फिर वही? नहीं, नीतीश का बहुत अच्छा काम रहा है और पूरे बिहार का डेवलपमेंट हुआ है। पटना में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, मरीन ड्राइव हो गया या फिर और भी जैसे रोड, सड़क बहुत बना हुआ है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट तो दिखता है कि बहुत ज़्यादा है। एक बात बताइए कि बिहार में शराब बंदी है या चालू है? बंदी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब चलता है, हिडन तरीके से तो हो ही रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं होम डिलीवरी मिल रहा है शराब। वैसा ओपन नहीं है मार्केट, ओपन नहीं है लेकिन होम डिलीवरी मिल रहा है। ऐसा तो मेरे नॉलेज में नहीं है। नहीं है? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। होगा हाँ, लेकिन हिडन तरीके से है, ये ओपन नहीं है, ओपन मार्केट नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शराब की जगह पर जहर पी रहे हैं, मतलब बनावटी हुआ शराब होता है, खाद सुई वाला
पता नहीं क्या रहता है, पोट्री में मिलता है वो। बिजनेस करने वाले इस टाइप से बना के और मतलब लालच में कुछ लोग लेते भी हैं और उसका सेवन भी करते हैं, हाँ जाने भी जाती हैं। तो ये उनकी गलती है क्योंकि उनका एडिक्शन है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो गलत चीज़ पी के और अपना जान गंवा रहे हैं। पर आप चाहते हैं कि सरकार का या फिर कानून को इस पे थोड़ा सा निगरानी ध्यान देना चाहिए? हाँ, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस विषय पर, क्योंकि मतलब ये नशा मुक्ति के बन रहा है तो बहुत अच्छा है। मतलब हमारे लिए, महिलाओं के लिए अगर शराबबंदी है तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक है जो हिंसा होती थी, घरेलू हिंसा या फिर बहुत सारे जगह पे ऐसे मतलब पी के लोग वो करते थे, वो सब अभी बहुत बंद हुआ है। और पीते भी है लोग तो छुप के रहते हैं, अब वो ख़त्म हो गया है कि पी के लोग सड़क पे मारपीट कर रहे हैं या फिर वो क्राइम कर रहे हैं, वो सब खत्म हो गया है। तो ये चीज़ अच्छी बातें हैं इसमें। नीतीश जी बोलते हैं कि महिलाओं के मसीहा हैं, आप क्या कहिए? वो तो सही है, हमारे लिए बहुत कुछ किए और अभी भी 35% आरक्षण मिला है हम लोगों को, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आगे भी उनकी सरकार रहे।